चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 9 के ऑप्शन में आने वाला है। चैप्टर 9 का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके ऑप्शन में चैप्टर 10 का एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट्स के पास लिबर्टी रहती है कि स्टूडेंट्स या तो चैप्टर 9 को ऑप्ट कर लें या चैप्टर 10 को ऑप्ट कर लें। किसी एक को बनाना आपको, किसी एक को छोड़ देना है। आई बात समझ में? तो अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप चैप्टर 9 के 5 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं या चैप्टर 10 के 5 मार्क के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट वो वैसा कर सकता है। दोनों ऑप्शन में रहेंगे, बनाना कोई एक है। तो आप चाहें तो आप चैप्टर 10 को स्किप कर सकते हैं अगर आपका चैप्टर 9 बढ़िया स्ट्रांग है तो। ठीक, शुरू करें। तो यहां से देखो, कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा। इसलिए आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ना तो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ना फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्ट 2-4 क्वेश्चन टारगेट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। समझ आई बात? तो इसका मार्किंग स्कीम सिर्फ इस प्रकार से है कि ये सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन हमको देगा एग्जाम में। ठीक, एक क्वेश्चन आना है मात्र कितने नंबर का? 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, और ये सिर्फ हमको क्या देगा? टोटल मार्क्स 5। इसके बाहर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। दिस इज ओनली मार्किंग स्कीम। एक क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी टोटल देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहां से टोटल 5 मार्क्स हमको देता है। ठीक है, ये इसका मार्किंग स्कीम हो गया। ठीक है, और ये ऑप्शनल रहता है चैप्टर 9 के साथ ऑप्शन में। तो ये एक आपको बनाना है। ठीक हो गया। अब ये चैप्टर आपसे तभी बनेगा जब आपको चैप्टर 9 के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कभी 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी निकालनी रहती, कभी किसी की हाइट निकालनी है, कभी एंगल निकालना है। ठीक है, तो जिसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की हेल्प लेकर के मेजर कर लेते हैं, लेंथ को। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन यहां नहीं दूंगा, ऑलरेडी हमने डिटेल लेक्चर इस पर कवर किया हुआ है। तो वहां पर इसके डिस्क्रिप्शन भी हुए हैं पहले से, है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपके परीक्षा बोध से होगा। तो मैं क्वेश्चन के रेफरेंस बताता जाऊंगा, आप मार्क करके उनके सॉल्यूशन लिखते जाएंगे। ठीक हो गया, शुरू किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से है? आपके परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर 6, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट एट डिस्टेंस a and b मीटर्स फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट AB मीटर। अब इसको थोड़ा हमने समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके परीक्षा बोर्ड का। समझ आ रहा? क्वेश्चन क्या है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सर उठाना होता है कि नीचे करना होता है? उठाना। सर ऊपर करके हमको देखना है, और आंख से जो लाइन निकलती है, इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो क्वेश्चन बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। क्या देख रहे हैं हम? क्या देख रहे हैं हम? टावर की टॉप को देख रहे हैं, टावर की टॉप को। हाँ, फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस A and B मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक, और दोनों एंगल कैसे हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। यानी हम 2 अलग अलग जगह से एक टावर की टॉप को देखते हैं, 2 अलग अलग जगह से एक टावर की टॉप को देखते हैं, और हमारी आंख और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आपस में कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर एक जगह से देखने पर एंगल 30 डिग्री है तो दूसरी जगह से देखने पर एंगल कितना हो गया? 60, ताकि दोनों का सम 90 हो जाए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। और अगर एक जगह देखने से एंगल थीटा बनता है तो
तो दूसरी जगह से देखने पे एंगल कितना बनेगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। समझ आया? ठीक। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी। डायग्राम बनाया हुआ है, उसी के अनुसार हम भी काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक टावर है, ठीक, दिस इज टावर। हम इसको एक तरफ से भी बना सकते हैं, दूसरी तरफ से भी बना सकते हैं, कहीं से भी। आ रहा समझ में? इन्होंने बाय नेम तो मेंशन नहीं किया है कि इधर या उधर से देखना है, इसलिए इनका जो सॉल्यूशन का डायग्राम है वो मैं सही नहीं समझता। ये दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। The angle of elevation of the top of a tower from the points at a distance A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। बुक में जैसा बना हुआ है वैसा नहीं, क्योंकि अगर हम इधर उधर एंगल लेते हैं तो क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि आइदर साइड, इधर से उधर से, ठीक, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस तरह से बन जाए। सपोज ये टावर है, ठीक, टावर का नाम हम रख देते हैं ए बी, ठीक, और इसी टावर की हाइट हमको प्रूव करके दिखानी है। एक हम क्वेश्चन बोलता है कि एक कहां से देखना है? ए डिस्टेंस से, और दूसरा कहां से देखना है? बी डिस्टेंस से। तो मान लो ए फॉर एप्पल का डिस्टेंस यहां पर है, ठीक, ये वाला डिस्टेंस कितना? ए, यहां तक, ठीक, और दूसरा मैं यहां से देखूंगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बी फॉर बॉल, ठीक। तो जब मैं यहां से टावर की टॉप को देखता हूं तो मेरी आंख से कुछ एंगल बनता है, और जब मैं यहां से टावर की टॉप को देखता हूं तो भी मेरी आंख से कुछ एंगल बनता है। और क्वेश्चन ये बोलता है कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 माइनस थीटा। ये आप इसको थीटा मान लो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं एक ही साइड बना रहा हूं क्योंकि उन्होंने लिखा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये है सेम स्ट्रेट लाइन, और हम ऐसे देख रहे हैं, टावर से ए डिस्टेंस दूर और टावर से बी डिस्टेंस दूर। क्लियर है? और हमको प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? टू प्रूव हाइट ऑफ टावर, बताइए हमारे डायग्राम में टावर की हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी। तो ए बी का जो मेजरमेंट है हमको क्या लाके दिखाना है? अंडर रूट ए बी मीटर। तो टावर की हाइट हमको ये ला करके दिखानी है, अंडर रूट ए बी मीटर। समझ गए कि नहीं समझे? हो गया? कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल हमको चाहिए, और कम से कम 2 ट्राइंगल चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल पकड़ के आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले ये बड़ा ट्राइंगल देखिए, कोई भी लगा सकते हैं, बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं। बड़े ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी, दिस पॉइंट इज सी। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइंगल? ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी। या इसको मैं बोल देता हूं दिस इज सी, और इसका नाम रख देता हूं डी। ए बी सी डी, सही है? बड़ा ट्राइंगल कौन है? ए बी डी, दिख गया? ए बी डी, ठीक है। व्हाट इज दिस लेंथ? बी। व्हाट इज दिस एंगल? थीटा, और हमको ये निकालना है। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। और ये क्या माना जाएगा? बेस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हुई। तो हमको बेस का लेंथ दिया हुआ है, इसलिए बेस इन्वॉल्व हो गया। और हमको टावर की हाइट निकालनी है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, और ये निकालना है, इसलिए परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो गया। बेस दिया इसलिए इन्वॉल्व हुआ, परपेंडिकुलर निकालना है इसलिए इन्वॉल्व हुआ। परपेंडिकुलर बेस, कौन सा रेशियो बनता है ट्रिग्नोमेट्री का? परपेंडिकुलर और बेस से ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रेशियो बनता है? tan थीटा। हम इसका tan लगा लेंगे। यही हाल यहां भी होगा। देखो ए बी सी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, मुझे टावर की हाइट निकालनी, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और ये बेस दिया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होगा। तो हमको ये बेस दिया है तो बेस इन्वॉल्व हो गया। टावर की हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो गया। परपेंडिकुलर बेस इन्वॉल्व हो गए। कौन सा रेशियो बना? tan। तो बड़े ट्रायंगल में भी tan थीटा लगा दो, छोटे ट्रायंगल में भी tan 90 माइनस थीटा लगा दो। समझ गए? सबसे पहले मैं बड़े ट्रायंगल से शुरू करता हूं। देखिए, इन ट्रायंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ बिग ट्रायंगल? ए बी डी। क्या लगाना है भाई हमको इसमें? tan। इस एंगल का नाम है थीटा, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ए बी, और बेस का नाम क्या है? व्हाट इज बेस नेम?
बी से लेके डी, ए बी हमको निकालना है। ठीक, अब मेजरमेंट क्या क्या उपलब्ध है देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू, ए बी तो मुझे निकालना है तो मैं ए बी को ए बी लिख रहा हूं, लेकिन बी से लेके डी, व्हाट इज बी डी, व्हाट इज बी डी, ये आप गिवन में यहां लिख भी सकते हैं जो जो डाटा आपके पास डायग्राम में है। जैसे बी से लेके डी का मेजरमेंट कितना है बी, और बी से लेके सी का मेजरमेंट कितना है ए, तो ये आप गिवन डाटा भी थोड़ा सा बना के ऊपर लिख सकते हैं, और फिर जो प्रूव करना है उसको लिख दिए। ठीक है, बताओ बी डी का मेजरमेंट कितना, बी, इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं क्योंकि हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? ओके, नाउ द सेकंड ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ए बी सी, इसमें भी लगाइए, tan 90 माइनस थीटा है, समझ में आ रहा है, और इस एंगल के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। tan के सामने 90 आता है तो tan किस में पलट जाता है, cot थीटा इज इक्वल टू, ए बी मुझे निकालना है तो उसको मैं ए बी ही रखूंगा, और बी सी का मेजरमेंट दिया है, बी से सी कितना है, बी से सी, ए फॉर एप्पल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो tan थीटा cot थीटा, tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल में कट जाएंगे, मालूम है, तो tan का झमेले खत्म हो जाएगा, बचेगा ये आंसर आ जाएगा ए और बी की भाषा में, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ताकि tan और cot कैंसिल हो जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई, tan थीटा मल्टीप्लाई विथ cot थीटा, और इधर ए बी अपॉन बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी अपॉन ए के साथ। ठीक है, आ गया समझ? ये कैसे कटेगा, हाँ, cot को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन tan थीटा, ये कट के 1 हो गया, और इधर देखो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और a इंटू बी, ए बी, ये बी है जो लिखना है, समझ में आया, ये 1 हो गया, इधर a स्क्वायर अपॉन ए बी हो गया, तो ए बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने भेजो, ए बी 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, तो हमारे पास है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए बी इंटू 1 ए बी होता है, समझ में आया कि नहीं आया, ए बी स्क्वायर, और ये छोटा ए बी इधर 1 से मल्टीप्लाई होके ए बी हो गया, और ए बी स्क्वायर है ही, अब ये स्क्वायर आप उधर भेजिए, व्हाट इज ए बी, ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, समझ आया, और वो आ गया √2, यही तो प्रूव करना था, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज ए बी इज इक्वल टू √AB, एंड दिस इज प्रूव्ड। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन प्रूव हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो हम बनाएंगे वो आपके परीक्षा बोर्ड का पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 96 में, परीक्षा बोर्ड का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 96 में क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एट एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। एलिवेशन के लिए सर उठाना है, नीचे करना है, और किसको देख रहे हैं, टावर की टॉप को, कहां से देख रहे हैं, ग्राउंड में किसी पॉइंट से, तो एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 45 डिग्री, पहले 30 बना, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, यानी बढ़ गया। When we move 20 मीटर towards the tower, जब हम टावर की तरफ 20 मीटर आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे समझो, दिस इज ग्राउंड, दिस इज टावर, समझ आया, और जब मैं यहां से देखता हूं इस पॉइंट से, ए फॉर एप्पल से, टावर के टॉप को, दिस इज टावर ए बी सी, तो जब मैं यहां से टावर की टॉप को देखता हूं तो मेरे आंख में एंगल एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आया, और क्वेश्चन बोलता है कि जब आप टावर की तरफ 20 मीटर आगे चले जाओगे, जैसे मान लो मैं यहां से चलते गया कितने मीटर और यहां पर पहुंच गया, ठीक, इसका कुछ भी नाम रख लो, ए बी सी डी, यहां से यहां तक जब मैं पहुंचा, ठीक, 20 मीटर दूर, और यहां से खड़े होकर टावर के टॉप को फिर से देखता हूं,
तो मेरी आंख में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 45 डिग्री। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ के देख लीजिए। एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 45 व्हेन वी मूव 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर। टावर की तरफ जब आप चलेंगे 20 मीटर, तो आपके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनने लगेगा? 45 डिग्री। ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है। हमारे डायग्राम में टावर की हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ टावर इज CB, ये हमको निकालना है। ठीक। और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? A से लेके D। AD का इंफॉर्मेशन कितना है? 20 मीटर। बस दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों बार आप यूज कर लीजिए। समझ में आ रहा है? लगाएं? पहले कौन सा लगाओगे? छोटा ट्राइंगल, छोटा बड़ा कोई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। CBD, इन ट्राइंगल CBD कौन सा रेशियो लगेगा? देखो क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। ये छोटा ट्राइंगल देखो CBD, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। समझ आया? परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि बेस दिया हुआ है 20 और ये डिस्टेंस, तो हमको बेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। टावर की हाइट पूछी जा रही है, इसलिए टावर की हाइट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हाइपोटेनस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो बेस और परपेंडिकुलर ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे कौन सा रेशियो बनता है? 10। तो हम इसमें 10 लगाएंगे। tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ छोटे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का नाम CB और बेस का नाम BD। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। दिस इज CB अपॉन BD, BD। और आपको पता है जब ये 1 हो गया, यानी जब भी एंगल 45 होता है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाती है? बराबर। आपने रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है इसको। तो BD इधर बुला लो। इसका मतलब है BD की लंबाई भी कितनी हो गई? CB के बराबर। इसका नाम मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। मुझे CB की जरूरत पड़ेगी, BD लिख लूंगा। BD की जरूरत पड़ेगी, CB लिख लूंगा। दोनों की मेजरमेंट बराबर होता है। यानी अगर आपने ये भी निकाल लिया तो दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब हम बड़ा ट्राइंगल यूज करेंगे। इन ट्राइंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ बिग ट्राइंगल? CBA। ठीक। इसमें क्या लगाएंगे? देखिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर निकालना है, इसलिए इन्वॉल्व, और ये बेस दिया हुआ है इसलिए इन्वॉल्व। ठीक है, चलो जी। कौन सा रेशियो बनता है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। द नेम ऑफ परपेंडिकुलर इज CB एंड द नेम ऑफ बेस इज B2A, BA। ठीक। tan 30 कितना होता है? 1/√3। CB तो मुझे निकालना है, ये हाइट है हमारी टावर की। B से लेके A, ध्यान से देखो, B से लेके A का क्या पूरा मेजरमेंट हमारे पास उपलब्ध है कि हमारे पास सिर्फ D से A उपलब्ध है? AD या DA जो भी बोलना है, ये उपलब्ध है, ये उपलब्ध नहीं है। तो पूरा B से लेके A मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं B से A की जर्नी को तोड़ दूं? कैसे लिख दूं? AD प्लस DB या BD प्लस DA लिख सकते हैं। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। कैसे लिख देता हूं? BD यहां AD प्लस BD। समझ में आया? ये जो B से लेकर के A तक का मेजरमेंट है, इसको ब्रेक कर दिया। क्या लिख दिया? A से D प्लस D से B। ये हो गया AD प्लस BD। ठीक है। हाँ, अब क्या बचा अपने पास? 1/√3 इज इक्वल टू, दिस इज CB। ये तो अपने को निकालना है, इसको रखना पड़ेगा। AD का मेजरमेंट क्वेश्चन ने दिया हुआ है, कितना है AD? 20। तो मैं AD की जगह क्या लिख देता हूं? 20 प्लस BD बचा BD। और यहां इक्वेशन 1 में हमने देखा BD किसके बराबर है। तो अगर मैं BD की जगह CB लिख देता हूं तो इस पूरे इक्वेशन में कितने अननोन क्वांटिटी हो जाएंगे? मात्र CB, जो कि हाइट ऑफ टावर है, वो निकल आएगा। BD चेंज हो जाएगा CB से। समझ में आ रहा है? तो यहां पर BD की जगह क्या लिख दूं मैं? CB। अब इसमें देखो कितने अननोन चीजें दिख रही हैं आपको? सिर्फ CB दिख रहा है, हाइट ऑफ टावर। समझ में आ रहा है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के CB एक तरफ करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस CB इस 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया? 20 प्लस CB। और ये √3 उधर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? √3 CB। अब आप इस CB को CB के पास भेज दो उस तरफ, तो √3 CB में से 1 CB माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 1 CB है,
समझे? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सी भी उधर जाके माइनस हो गया। इधर क्या बचा 20, इसमें कितना बचेगा बताओ? सी बी कॉमन ले लो, सी बी को कॉमन ले लो, क्या बचा √3 - 1, यहां क्या बचा 20, तो ये चीज डिवाइड में भेज दो इधर, तो सी बी इज इक्वल टू क्या बना 20 के नीचे डिवाइड में कौन आ गया √3 - 1, दिस इज आंसर। लेकिन 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 रूट हम डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो साइन यहां पर होता है उसको अपोजिट करके सेम डाटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना। तो 20 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा 20 टाइम √3 + 1, और ये देखो a - b a + b, a² - b², तो इसमें √3 का भी स्क्वायर हो गया और 1 का भी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन गया, ऊपर है 20 √3 + 1 और नीचे दिस बिकम 3 - 1, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया 20 √3 + 1, व्हाट इज 3 - 1 इज 2, और इसको काट के कितना बना देगा 10, तो व्हाट इज अवर आंसर, सी बी इज इक्वल टू 10 और रूट के अंदर है ब्रैकेट के अंदर है √3 + 1 मीटर, दिस इज आंसर। हाइट ऑफ द टावर इज सी बी 10 टाइम √3 + 1। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक, नोट कर लें, दूसरा क्वेश्चन है ये। चलो जी, तीसरा क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो आपके परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 100 पर क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 100 पर क्वेश्चन नंबर 8, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम ए टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए ऑफ 2 हाउसेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक टावर है और एक टावर के दोनों तरफ 2 घर हैं, क्या है, एक टावर के दोनों तरफ, अपोजिट साइड मतलब होता है दोनों तरफ 2 घर है, और टावर के टॉप से हम नीचे देख रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, नीचे देखने से ऊपर देखने से, तो नीचे देखने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब ना नीचे देखोगे तो नीचे की चीजें दिखेंगी। तो एक टावर है और टावर के दोनों तरफ एक टावर बना लेते हैं, ये दिस इज टावर, टावर के दोनों तरफ एक घर है, एक घर। फ्रॉम ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। समझ में आया? जैसे मान लो ये नजदीक वाला है घर, तो ये एंगल बड़ा है, इसको बोल देता हूं 60 डिग्री वाला, और इधर दूर वाला एक घर है, ठीक, यहां पर, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज 30 डिग्री, और हम ऊपर से देख रहे हैं ये और ये, समझ में आ रहा है। लेकिन ये एंगल यहां नहीं बनता, ये एंगल यहां नहीं बनते। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। तो एक आदमी जो टावर में यहां चढ़ा रहेगा, उसके आंख से निकलने वाली लाइन ऑफ साइट तो ये है, लेकिन हॉरिजॉन्टल, हाँ, तो आप हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल यहां इमेजिन कर सकते हैं ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेसिकली जो एंगल बनता है 60 डिग्री का वो यहां बनता है, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। उसके बाद आप इसको ट्राइंगल में शिफ्ट कर सकते हैं, काहे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये ट्राइंगल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया? इसी प्रकार से 30 डिग्री एंगल यहां पर बनेगा, लेकिन आप उसको ट्राइंगल के अंदर यहां शिफ्ट कर सकते हैं अल्टरनेट एंगल के नाम के ऊपर, ठीक। और टावर ऑब्वियसली यहां पर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द हाइट ऑफ द टावर बी 60 मीटर, टावर की हाइट कितनी दी हुई है, ये 60 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, ये ना अलग से लिख लेंगे हम, टावर की हाइट हमको 60 मीटर दी हुई है, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस, तो इस घर से लेके इस घर तक के बीच की टोटल दूरी कितनी होगी। बहुत आसान है, देखो ये एक ट्राइंगल है, ये हाइट दे दी हुई है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, हाइट दिया है बेस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर दिया बेस निकल जाएगा। दूसरे ट्राइंगल में भी ये हाइट दिया, ये बेस नहीं निकल जाएगा, तो इस ट्राइंगल से ये बेस निकाल लो, इस ट्राइंगल से बेस निकाल लो, और दोनों बेस को क्या करो, जोड़ दो, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 घर के बीच का।
समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो इसका नाम मैं रख रहा हूं ए, इसका नाम मैं रख रहा हूं बी, इसका नाम मैं रख रहा हूं सी और इसका नाम मैं रख रहा हूं डी। क्लियर है? और आपको निकालना क्या है यहां पर? पहले गिवन डाटा नोट करते हैं। हाइट ऑफ टावर, हमारे डायग्राम में टावर की हाइट को कौन दिखा रहा है? डीबी। ये कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। ठीक, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, जिसको आप कैसे ब्रेक करोगे? ए बी प्लस बी सी। ये हमको निकालना है। समझ में आ रहा है? ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो कैसे ब्रेक होगा? ए बी प्लस बी सी करोगे तो ए सी मिल जाएगा। ठीक हो गया? अब दोनों ट्राइंगल अलग अलग ले लीजिए, बना लीजिए। इन ट्राइंगल डी बी ए क्या लगाएंगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। व्हाट इज द थीटा? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर नेम? डीबी। व्हाट इज बेस नेम? एबी। tan 60 इज √3 इज इक्वल टू डीबी का मेजरमेंट दिया है 60 और एबी हमको निकालना है, तो एबी को एबी रखो। समझ गए? एबी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 नीचे भेज दो, एबी आ गया। एबी हमने इधर बुला लिया और 60 √3 नीचे हो गया। ये एबी का मेजरमेंट हो गया। समझ गए? और आप चाहो तो यहीं पे इसको रेशनलाइज कर सकते हो कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 60 √3 और √3 इंटू √3 3, इसको ये काट देगा। कितना हो गया? 20 √3 मीटर। तो ए से लेके बी का मेजरमेंट हो गया 20 √3 मीटर। ठीक, अब आप दूसरा ट्राइंगल ले लो, दूसरा बेस निकाल लो। इन ट्राइंगल डीबीसी, यहां पर भी हम tan थीटा लेंगे, लेकिन ये थीटा 30 डिग्री है। दिस इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेम ऑफ परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये देखो, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है? डीबी। बेस का नाम क्या है? बीसी। तो डीबी अपॉन बीसी। tan 30 कितना होता है जी? 1/√3। ओके, डीबी का मेजरमेंट क्या है? 60 मीटर और बी से सी हमको निकालना है। समझ गए कि नहीं समझे? अब आप इसको इधर बुला लो, √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझे? BC इंटू 1 BC, और 60 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 60 √3। इतना मीटर हमारा क्या आ गया? BC। अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? नाउ ए से लेके सी कैसे निकलेगा? AB प्लस BC। ठीक, AB कितना आया था हमारा? AB इज 20 √3 और BC कितना निकला? 60 √3। दोनों √3 वाले हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। 20 √3 में 60 √3 जोड़ दिए, कितने √3 हो गए? 80 √3। दिस इज 80 √3 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन two houses is 80 √3 मीटर। दिस इज आंसर। दो घर के बीच की जो दूरी है वो 80 √3 मीटर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चौथा क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपकी परीक्षा बोर्ड में, पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 13। 103 पेज का क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। ये क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो तूफान आने के कारण टूट गया बीच से। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो जहां से टूटा वहां से टॉप का हिस्सा ऐसे मुड़ गया, बेंड होकर जमीन में आ गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। और ऐसे गिरा कि जमीन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ऐसे समझो ये ग्राउंड है और ये आपका ट्री है। मान लो ये यहां से टूट गया, तो ये हिस्सा जो टूटा है वो कहां गिर जाएगा? ये ऐसे जमीन में गिर गया। आ रहा समझ? आया? देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री? AC। टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज AC। और ये यहां से टूट गया, टूटा तो ये हिस्सा ऐसे गिर गया
तो ये जो ए फॉर एप्पल है, ये ए फॉर एप्पल कहां पहुंच गया, यहां, ये ऐसे गिर गया। आ रहा समझ में? और जब ये ग्राउंड के साथ टच होता है तो कितना एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री। ये लिखा हुआ है, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 6 मीटर। पेड़ के फुट से जहां पर ये ग्राउंड पे टच कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, ठीक है। फुट से लेकर के ग्राउंड में जहां पर ट्री टच कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट बताइए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पोर्शन की जरूरत नहीं है, हम इसको मिटा सकते हैं ऐसे, ठीक है, समझ गए? ओके, हाइट ऑफ द ट्री, हमारे डायग्राम में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द ट्री, एसी, ए से लेके सी, लेकिन क्या पूरा का पूरा एसी, कि एसी को ब्रेक करेंगे, ए बी प्लस बी सी, या ऐसे यहां से ए बी, ये यहां से बी सी, ठीक, टोटल ट्री बनेगी ए बी प्लस बी सी, ये हमको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। और क्या मेजरमेंट हमको दिया गया है, ए से लेके सी, ये नाम गड़बड़ हो जाएगा है ना, ए से सी, ए से सी, सी ए लिख लेता हूं इसको मैं, ठीक। सी से ए का डिस्टेंस कितना दिया है, सी से ए का डिस्टेंस है 6 मीटर। और अगर नाम में कंफ्यूजन हो तो इसको ए डैश कर लो ऐसे, तो दिक्कत नहीं होगी। क्या कर लेंगे, ए डैश। तो यहां से आप चाहें तो इसको ए डैश ऐसे लिख सकते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, या कोई बात नहीं ऐसे लिख लीजिए, सी ए डैश, दिस इज 6 मीटर, ठीक है, सी से लेके ए डैश 6 मीटर, ठीक। अब हमको हाइट ऑफ द ट्री निकालना। हाइट ऑफ द ट्री कैसे बनेगा, ये वाली लंबाई भी पेड़ की लंबाई है, ये वाली लंबाई भी पेड़ की लंबाई, क्योंकि इधर से टूट गया, समझ रहे हो, ये ऊपर नहीं है, ये गिर गया नीचे, तो आधा हिस्सा ट्री का ये है, आधा हिस्सा ये है, और ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो टोटल अगर पेड़ की हाइट हमको निकालनी है तो मुझको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों साइड। इस ट्राइंगल के लिए अगर ये एंगल है तो ये साइड कौन सी साइड हो गई, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये, तो मेरे को परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए, तब ना दोनों को जोड़ के मैं हाइट ऑफ द ट्री बनाऊंगा। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, तो इस एंगल का क्या लूंगा, परपेंडिकुलर दिया है, निकालना है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और बेस 10। और अगर मेरे को हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया है, अच्छा, हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया है, बेस इन्वॉल्व, हाइपोटेनस इन्वॉल्व, कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। या परपेंडिकुलर निकाल चुके होगे तो परपेंडिकुलर इन्वॉल्व, हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन, आप साइन से भी निकाल सकते हो, समझ में आया? तो पहले मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, आई बात समझ, ठीक। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए डैश सी बी, और मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कौन सा साइड लूंगा, परपेंडिकुलर बेस 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज नेम ऑफ परपेंडिकुलर, BC, व्हाट इज नेम ऑफ बेस, CA डैश, समझ आया? 10 60 इज √3, B से C मुझे निकालना है, और C से A डैश कितना दिया हुआ है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, 6 √3 किसका मेजरमेंट हो गया, BC का। आ रहा समझ, यहां से यहां तक का मेजरमेंट हो गया 6 √3 मीटर। अब मुझे ये निकालना है, ये आपका परपेंडिकुलर निकल गया। आप चाहे तो इसको पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन से, या चाहे तो इसको पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको लेके बनाऊंगा, हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया हुआ है, सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल A डैश C B क्या यूज करूं बताओ, हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया है, बेस हाइपोटेनियस, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द नेम ऑफ बेस, CA डैश, हाइपोटेनस का नाम A डैश B, समझ में आ रहा है? ठीक, cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, CA डैश कितना दिया है 6 मीटर, और A डैश B हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये 1 से इधर और ये 2 से इधर, तो A डैश B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कितना हो गया 12 मीटर, समझे?
ए डैश बी इज इक्वल टू 12 मीटर। तो पूरी पेड़ की हाइट कौन है? देखो ए डैश बी प्लस बी सी, बी सी मेरे पास है, ए डैश बी मेरे पास है, ठीक। ए सी कैसे निकालोगे? ए डैश बी प्लस बी सी। व्हाट इज ए डैश बी? 12 मीटर। व्हाट इज बी सी? 6√3 मीटर। हो गया। कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन निकाल लो, नहीं तो जुड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि √3 वाला है। 6 कॉमन है दोनों में, तो यहां क्या बचेगा? 6 और यहां बचेगा √3 और ये हो गया मीटर, ठीक। दिस इज आंसर ऑफ, अच्छा 6 2 जा 12, यस 2 प्लस √3 मीटर, ठीक है, सही है, ठीक, नोट कर लें, ठीक। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। आप चाहें तो परीक्षा बोर्ड का पेज नंबर 103 में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अंडर रूट ए बी वाला, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप चाहें तो उसको अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हो गया।